फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो ये रूह सबसे पहले यहाँ से निकलती है, पैर के पंजे से, यहाँ से। और आप देखिएगा किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा तो सबसे पहले ये हिस्सा उसका काम करना बंद कर देता है, फिर उसकी रूह खींची जाती है और आगे तो पिंडली पे आती है। जब पिंडली पे आती है यहाँ पर तो फिर ये हिस्सा बेजान हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह मलकुल मौत खींचता है तो घुटने पे आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान पर आती है और कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। उसके बाद रूह खींचता है तो ये रूह सीने तक आती है और सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह हलक तक आती है और आदमी की आंखें खुली रह जाती हैं। देखिएगा बड़ी हो जाएंगी आंखें। रूह यहां तक आती है और नाक और कान और आंख के रास्ते से ये रूह निकल जाती है। खींचता है फरिश्ता तो ये रूह यहां से निकलती है, नाक, कान और आंख के रास्ते से। कुरान ने कहा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकालते निकालते मलकुल मौत तुम्हारे हलक तक पहुंचेगा, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो और उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। अल्लाह कह रहा है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं, हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ताकतवर की हुकूमत नहीं है, तुम सबसे बड़े ताकतवर हो, तुम सुपर पावर हो, तुम मुल्क के मालिक हो, दुनिया के मालिक हो, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, सुपर पावर समझते हो, तरजिऊनहा, तो जो रूह निकालता है मलकुल मौत, उससे रूह को छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? मलकुल मौत से झगड़कर, उससे लड़कर जो रूह खींच रहा तुम्हारी, उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, सुपर पावर हो, दुनिया के मालिक हो, अगर तुम पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाते हो, प्रधान मंत्री हो, वजीर आजम हो, प्रेसिडेंट हो, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करने वाले सुपर पावर हो, तो फिर इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते? उससे तुम रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस क्यों नहीं कर लेते? इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ बेबस हो, यहाँ कमजोर हो, कोई है जो यहाँ पर तुम्हें बेबस कर रहा है और वही है अल्लाह। तो इस आयत ने भी हमें बता दिया कि मौत आनी, मौत से साबका हमें और आपको पढ़ना है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना पड़ा, आपको भी इन हालात से गुजरना पड़ा। बल्कि नबी अकरम का हाल अगर आप देखेंगे और बुखारी शरीफ की हदीसों में अगर आप पढ़ेंगे नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात, तो आपको पता ये चलेगा कि आखिरी दिन है, फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज से पहले, इस दरमियाने बीच के वक्फे में, जोहर और फजर के बीच में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ये वक्त जैसा गुजरा है उस पर एक सरसरी नजर डालें। आपने बराबर कई मर्तबा आयशा सिद्दीका से कहा पानी का प्याला लाओ। अम्मी आयशा पानी लाती हैं, अल्लाह के नबी पानी के प्याले में हाथ डालते हैं
और हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने जिस्म पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। आयशा, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। इस हदीस में लफ्ज़ मौत इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना जर्जीस उसको चेंज नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने बताए। नबी अकरम बार बार पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते और कहते जाते इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। हजरत फातिमा ने, जो नबी अकरम की बेटी थी, आपकी आंखों में आंसू देके रोते हुए देखा तो चीख पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर गौर करो, वाकर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू का हाल। अल्लाह के नबी ने अपनी लख्त जिगर को, अपनी बेटी को इस पोजीशन में देखा कि वो मेरी परेशानी से परेशान हो रही है, तो आपने उसको पकड़ा, फरमाया बेटी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया जिब्रील को भेजकर कि आज मेरी मुलाकात का वक्त है, अल्लाह से मेरी मुलाकात तय है। फातिमा ने जब ये सुना तो उनको और ज्यादा रोना आ गया कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आप तसल्ली देते रहे, आप उनको ढारस बंधाते रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आपने उनको हंसाने के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए एक बात कही जो सच्ची बात थी। पानी तो क्या कहा, फातिमा तुम गम न करो, फातिमा तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए और बताया फातिमा से कह दो फातिमतु सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया, लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे। ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई। अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नजर में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं बेटा, बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब यह है
कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते आप। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियां बहुत ज़्यादा हो, उलझने हो, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या है अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं ज़िंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन हैं, ये हमारी अपनी उलझने हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए। देखें, कोई खास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं? होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना, लोगों नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनकी ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सकें तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना, दूसरी तरफ बंदों के हक से जोड़ दिया कि अपने गुलामों का, तुमसे नीचे जो लोग हों उनका ख्याल रखना। और उसके बाद खजूर के पत्तों से बनी हुई छत, उसी पर आपकी आंखें टिक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। और कायनात को रोशन करने वाला सूरज, पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज अपनी आंखें खोलकर जोरदार अल्फाज में ये जुमले अदा करके हमेशा हमेशा के लिए ये सूरज अपनी रोशनी से बेनूर हो जाता है। और उसकी ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो ये जुमले निकलते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। आय अल्लाह में रफ़ीक़े आला में मुझे दाखिल कर दे, मुझे रफ़ीक़े आला में पहुंचा दे। आय अल्लाह, जहां अंबियाए किराम हैं, जहां शोहदाए किराम हैं, जहां तेरे औलिया अल्लाह, तेरे दोस्त, तेरे बुजुर्ग बंदे हैं, उन्हीं लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आपने ये आखिरी लफ्ज अपनी जबान से निकाला और उसके बाद पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए उस घर से गुरूब हो गया। फजर और ज़ोहर के बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देखकर चीख उठी, वा कर बाबता मना जा बरबंदा, वा कर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा,
वाकर बाबा तो इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू मन्ना जा रब बंदा, आपके पास रब का बुलावा आया और आप चले गए।